नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। टोटल टीवी की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में आज दिवाली की धूम है। आज धूमधाम से मनाई जाएगी दिवाली। रोशनी से जगमगाया देश का कोना कोना। राजधानी दिल्ली भी रोशनी से जगमग, और ऐसे में बाजारों समेत मंदिरों में की गई खास सजावट। पूजा का समय आज शाम 5:12 से रात 10:30 बजे तक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देश भर में आज दीपावली के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। धूमधाम के साथ मनाई जा रही दिवाली, और ऐसे में रोशनी से जगमगाया देश का कोना कोना। और राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली भी रोशनी से जगमग है। बाजारों समेत मंदिरों में सजावट की गई है, और ऐसे में पूजा का समय आज शाम 5:12 से रात 10:30 बजे तक रहेगा। देश भर में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। आज धूमधाम के साथ मनाई जाएगी दिवाली। रोशनी से जगमगाया देश का कोना कोना। राजधानी दिल्ली भी रोशनी से जगमग है, और ऐसे में बाजारों समेत मंदिरों में सजावट की गई है। और पूजा का समय आज शाम 5:12 से रात 10:30 बजे तक। देश भर में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है, और ऐसे में आज धूमधाम के साथ दीपावली मनाई जाएगी। रोशनी से जगमगाया देश का कोना कोना, और ऐसे में राजधानी दिल्ली भी रोशनी से जगमग है। बाजारों समेत मंदिरों में सजावट की गई है। देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है, और ऐसे में आज धूमधाम के साथ दिवाली मनाई जाएगी। रोशनी से जगमगाया देश का कोना कोना। बड़ी जानकारी। धूमधाम के साथ दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, और ऐसे में देश का कोना कोना आज जगमगाया है। दीपावली का पर्व अच्छाई पर बुराई की जीत को लेकर ये पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी हैं। रिया, देश भर में आज दीपावली के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है, और आज धूमधाम के साथ दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। अगर ऐसे में बात की जाए, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी सोनिया, पहले तो अपने दर्शकों को दीपावली के इस पावन अवसर की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपको भी। और जिस तरीके से आज पूरे देश भर में दिवाली का ये पावन अवसर मनाया जा रहा है, उसे लेकर बेहद ही खास और विशेष इंतजामों को जगह जगह पर किया गया है। हालांकि इस समय अगर बात करें कि किस तरीके की सजावट है, क्योंकि दिवाली का त्योहार अक्सर दीपों का त्योहार माना जाता है, रोशनी का त्योहार माना जाता है, एक तरीके की जो उज्ज्वलता होती है उसका त्योहार माना जाता है। जगह जगह पर आप देखेंगी कि संध्या के समय से ही जो रोशनी का एक ऊर्जा होती है वो हर एक घर में देखने को मिलती है, और यही वजह है कि इस वक्त पूरा देश जो है वो लाइटों की जगमगाहट से चमक रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली भी दीपों से और जो रोशनी है उससे जगमगाता नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम विशेष इंतजामों की बात करें तो देखिए, सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि क्योंकि पूरे देश भर में दिवाली का पावन अवसर मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार लोगों के बीच में काफी ज्यादा संशय इस बात का भी रहा है कि आखिर दिवाली किस दिन मनाई जाए, जिसे मंदिरों के पुजारियों ने कहीं ना कहीं पर दूर किया है, क्योंकि इस बार दिवाली का आयोजन विशेषकर 2 दिनों में पड़ रहा है। और अगर आज की बात करें तो आज सबसे ज्यादा जो दिवाली का अवसर है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि मंदिरों के
जो पुजारी है उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आज के दिन में ही अमावस्या है और दिवाली का त्योहार जब भी पूरा हो पाता है जब अमावस्या की रात होती है। और क्योंकि दिवाली की जो पूजा होती है सोनिया, वो शाम के वक्त ही की जाती है, जिसका मुहूर्त जो है वो बताया गया है कि लगभग 5 बजे से शुरू होकर रात्रि तक रहेगा। ऐसे में जो भी व्यक्ति पूजा अर्चना माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को खुश करने के लिए करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, वो पूरे जोश के साथ उनकी पूजा अर्चना में काफी लंबा समय मिला है मुहूर्त के अनुसार, तो वो कर सकते हैं। लेकिन 1 तारीख को यानी कि कल भी जगह जगह पर दिवाली का अवसर देखने को मिलेगा, पूजा अर्चना देखने को मिलेगी, लेकिन बेहद ही कम समय के लिए, क्योंकि लगभग सिर्फ शाम 5 बजे तक का ही समय है, क्योंकि अमावस्या का जो एक प्रभाव है वो कल के दिन नहीं माना जा रहा है। इसीलिए ज्यादातर विशेषकर जो दिवाली है देश भर में वो आज देखने को मिल रही है। और खास बात यह है कि सरकारी दफ्तरों की छुट्टी भी सोनिया इस बार 31 तारीख की ही है, यानी कि आज की। जी रिया, अगर बात की जाए तो रोशनी से पूरा देश का कोना कोना जगमगा रहा है। अगर ऐसे में बात की जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं? जी बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारी जो तैयारियां हैं वो काफी समय पहले से चल रही थी, क्योंकि हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है यानी कि जो बाजार हैं वो भी सजे सवरे हैं और वहां पर लोगों का पहुंचना, खरीदारी करना ये कहीं ना कहीं पर बेहद जरूरी है, क्योंकि ये त्योहार ऐसा है जहां पर लोग काफी सारा सजावट का सामान खरीदते हैं, दिए खरीदते हैं और शुभ अवसर माना जाता है, मिठाइयां खरीदते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं पर देखते हुए जो बाजार हैं यानी कि जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजामों को किया गया है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस के माध्यम से जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं उनमें सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ जो डॉग स्क्वाड की टीम होती है उन्हें भी लगाया गया है और इसके साथ साथ ही बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम होती है उनकी भी तैनाती की गई है। और जो बड़े बाजार हैं उनमें कैमरे की भी जो संख्या है उसको बढ़ाया गया है और साथ ही साथ क्योंकि अब टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है तो एफआरएस जो कैमरे होते हैं जो कि फेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर कोई भी पुराना अपराधी है या उसका अपराधी का नया रिकॉर्ड किसी भी तरीके का किसी भी राज्य में बन रहा है तो उस प्रकार के कैमरे भी होते हैं, ताकि जैसे ही वो कहीं पर पहुंचे और कैमरे के शिकंजे में आए तुरंत जो है वहां पर बैठे पुलिस को या जो टीम विभाग की लगाई गई हैं उन्हें अलर्ट मिल जाता है, वो सचेत हो जाते हैं। तो कई सारे तरीकों से इस बार सुरक्षा के इंतजामों को भी किया गया है। हालांकि देर रात में जगह जगह पर जो पुलिस है वो गश्त भी कर रही है और पिछले 1 हफ्ते से आप कह सकती हैं कि मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों में संदेश भी पहुंचाया जा रहा है, उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है कि भीड़ भाड़ में अगर वो कुछ भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं जो कि काफी सस्पिशियस हो, कुछ नया दिखाई दे या फिर जिसे देखने से ऐसा संशय हो अंदर, तो वो अपने पास के बूथ में उसकी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि दिवाली में अक्सर ऐसी घटनाएं होने के पूरे चांसेस होते हैं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में। इसलिए पहले ही पुलिस ने सभी को जागरूक किया है और अपनी तैनाती के साथ वो अपनी ड्यूटी पे तैनात भी हैं। जी रिया राय, अगर बात की जाए तो ऐसे में शाम के समय, दिवाली के समय, शाम के समय में सभी बच्चे जो सभी लोग हैं वो पटाखे जलाते हैं, ऐसे में आगजनी की घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में अग्निशमन विभाग किस तरह से सतर्क नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि दमकल केंद्र की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पर क्योंकि ये पटाखों का त्योहार भी कहा जाता है, लोग बड़ी ही धूमधाम से दीपोत्सव तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ में एक जोश के साथ पटाखों का भी कहीं ना कहीं पर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम देखा जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में चिंगारी के कारण आप कहिए या दियों के कारण आप कहिए, बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे लोग अलग अलग तरीके से दीप के इस त्योहार को मनाते हैं। तो ऐसे में दमकल की अगर बात करें तो तैयारियां उनकी तरफ से भी होती हैं, क्योंकि नंबर भी जारी किया जाता है जो कि कभी भी अगर किसी भी प्रकार की अग्निशमन की खबर सामने आती है तो दमकल केंद्र पर तुरंत ही फोन करके या फिर सूचना देके गाड़ियों को बुलाया जाता है। हालांकि अगर आगजनी की बात करें तो दिवाली में बहुत सी घटनाएं पहले भी देखी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी दमकल
केंद्र के माध्यम से जो गाड़ियां होती हैं फायर ब्रिगेड की, उनकी संख्या को भी बढ़ाया जाता है। हालांकि इस बार कुछ खास विशेष जानकारी दमकल विभाग की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन पूरे विशेष इंतजाम किए जाते हैं। और अगर इनकी बात करें तो ये पहले ही काफी अलर्ट पर होते हैं, क्योंकि आसपास में जो छोटे दमकल केंद्र होते हैं वहां से भी तुरंत गाड़ियों को लाया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आगजनी की घटना होती है तो खुद भी अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। और क्योंकि पटाखों और दीपोत्सव का ये त्योहार है, तो ऐसे में काफी सावधानी के साथ इस त्योहार को मनाना भी जरूरी है। सोनिया जी, रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिली है दिवाली के पर्व पर। और ऐसे में अगर बात की जाए व्यापारियों की, क्योंकि व्यापारियों में कितना ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जो दीपावली है, कोरोना काल के बाद ये जो दीपावली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दीपावली मानी जा रही है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद ये दीपावली है। तो ऐसे में बाजारों में रौनक तो देखने को मिली ही है। और बात की जाए व्यापारियों में कितनी खुशी नजर आई है। जी देखिए, अगर व्यापारियों की बात करेंगे तो हालांकि दिवाली को लेकर जो रौनक है वो बाजारों में जरूर नजर आ रही है, लेकिन उस तरीके का जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं पर नहीं देखने को मिला है। व्यापारियों में उस तरीके का उत्साह नहीं है, क्योंकि समय के साथ में जो स्तर है महंगाई का, वो कहीं ना कहीं पर ये जो जितने भी त्योहार होते हैं इन पर अपना प्रभाव डाल रहा है। हालांकि कोविड के बाद से जो देश है वो दिवाली मना चुका है कई बार, लेकिन फिर भी जो प्रभाव है वो उसी तरीके का बना हुआ है। और जिसकी वजह से व्यापारियों का कुछ खास अगर बात करें तो सहूलियत या फिर उनके बीच में जो ऊर्जा है वो नजर नहीं आई है। लेकिन इस बार दिवाली का त्योहार अपने आप में ही बेहद खास है, क्योंकि राम मंदिर में विशेष इंतजाम किए गए हैं, अयोध्या नगरी में विशेष इंतजाम किए गए हैं जो हर वर्ष किए जाते हैं। लेकिन ये पहली दिवाली है कि जब भगवान राम की मूर्ति की स्थापना, स्वयं भगवान राम की जो प्रतिमा है जिसका संघर्ष इतना लंबा चला, उसे मंदिर में विराज दिया गया है। और ये पहली दिवाली होगी जब अयोध्यावासी राम नगरी में, अयोध्या मंदिर में भगवान राम के दर्शन करते हुए इस बार की दिवाली को मनाएंगे। और अगर अयोध्या नगरी की बात करें तो कई बार बेहद सारे रिकॉर्ड अयोध्या में दीपोत्सव के माध्यम से मनाए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से जानकारी है इसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 28 लाख दियों को संयोजित किया गया है और इनमें से 25 लाख दिए जो हैं वो प्रज्वलित होंगे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का टारगेट जिस पर रखा गया है। और इसी के साथ साथ में 55 घाटों पर, जो घाट है वहां पर दियों की गिनती होती रहेगी। और साथ ही साथ में 30 सदस्यों की टीम है जो कि सरयू नदी के 55 घाटों पर ड्रोन के जरिए दियों की जो निगरानी है या जो गिनती है वो करती नजर आएगी। और सरयू घाट की बात करें तो बेहद ही खास माना जाता है अयोध्या में, जहां पर भव्य आरती का आयोजन किया जाता है सोनिया। तो वहां पर ड्रोन के माध्यम से भी और जो टीमें तैनात की गई हैं उनके माध्यम से भी पल पल इस बात की गिनती होती रहेगी कि आखिर कितने सारे जो दिए हैं वो जलाए गए हैं, ताकि एक रिकॉर्ड जो है वो मनाया जा सके। जी रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में बाजारों में तो खूब रौनक देखने को मिली है। और अगर बात की जाए दीपावली की, तो ऐसे में जो लगातार अग्निशमन विभाग जो है वो सतर्क नजर आ रहा है, जगह जगह पर तैनाती की गई है, दमकल जो अधिकारी है उनकी तैनाती की गई है, ड्यूटियां रद्द की गई हैं। और किस किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि लगातार जो है देश भर में दीपावली बनाई जा रही है, घटनाएं जो है अनहोनी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से सतर्क नजर आ रहा है प्रशासन? जी देखिए, अगर सुरक्षा के नज़रिए से देखें तो सुरक्षा के नज़रिए से इस बार ना सिर्फ जो भीड़भाड़ वाले बाज़ार हैं उन पर टीमों के माध्यम से नज़र रखी जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ में जो कॉलोनियां हैं या फिर जो लोकल बाज़ार हैं लोगों के बीच में, जहां पर आप कह सकते हैं कि कोई कॉलोनी है, वहां के आसपास के जो बाज़ार है वहां पर भी जो पुलिस की टीमें होती हैं उनको तैनात किया गया है। और वे
समय समय पर बाजारों का जायजा भी ले रहे हैं। हालांकि आज दिवाली का पावन अवसर है, तो ऐसे में ज्यादा देर रात तक आप कह सकते हैं कि बाजार नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी दिवाली की धूम होगी। तो ऐसे में उसे देखते हुए जो पुलिस है वो पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए जितने भी चेक पोस्ट है या फिर जगह जगह पे जो सड़कें हैं वहां पर जितनी भी रेड लाइट्स हैं, इन पर पिछले एक हफ्ते से बेहद ज्यादा टाइट सिक्योरिटी देखी जा रही है। बॉर्डर्स की बात करें तो उस पर और भी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी देखी जा रही है। जो वाहन राज्यों में अंदर आ रहे हैं बाहर से, दूसरे राज्यों से, या फिर एक ही राज्य में दिल्ली की बात करें, अगर यहीं पर कुछ गाड़ियां चल रही हैं तो लगातार उनकी चेकिंग भी की जा रही है। कई सारे जो चालान है वो भी काटे जा चुके हैं। हालांकि उनकी सटीक जानकारी बाद में पता चल पाएगी, लेकिन जिस तरीके के निर्देश दिए गए हैं उसके माध्यम से पूरी सिक्योरिटी को लेकर, चाहे वो सड़क हो, चेकिंग हो या फिर किसी तरीके से टीमों की तैनाती हो, कैमरा हो, ड्रोन हो, सभी उन प्रयासों के साथ में इस दिवाली के अवसर पर सिक्योरिटी पर नजर रखी जा रही है, ताकि ये जो पावन अवसर है वो बिना किसी दुर्घटना के मनाया जा सके। जी रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।